हेलो बच्चों। हेलो मैम। सारे बच्चे तैयार हो? यस मैम। आज हम लोग कुछ अच्छी सी जानकारी लेंगे। कौन सी जानकारी है अभी पता चल जाएगी, ठीक है। तो कल है बच्चों 23 दिसंबर। 23 दिसंबर हम लोग किसी का जन्मदिन मनाते हैं, है ना। तो वो जो जिसका भी हम जन्मदिन मनाते हैं वो तो हम अभी बताएंगे आपको, ठीक है। अगर किसी को पहले से पता है तो बता भी सकता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। पता है आपको? कौन बताएगा? कोई छोटा बड़ा कोई भी? चलो बता दो, आप बता दो। मैम चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। वेरी गुड, बैठिए। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो थे वो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के मालिक थे और उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। वह किसानों के लिए मतलब जोत अधिनियम लाए थे, जो कि शायद 1960 में था, है ना। और वो किसानों के चैंपियन भी कहे जाते हैं। और क्या था बच्चों उनके बारे में बताइए। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर में हुआ था। 23 दिसंबर को हुआ था। चलिए इसको हम पूरा किए देते हैं। 23 दिसंबर 1902 में हुआ था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब कोई बताएगा कुछ और बातें उनके बारे में? हाँ, खड़े होइए। उत्तर प्रदेश को वह नूरपुर गांव के प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में नूरपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। वेरी गुड, बताने का प्रयास किया है, अच्छी बात है। चलिए और कोई बताए कुछ भी, आइए बताइए। मैम चौधरी चरण सिंह का निधन 29 मई 1987 को हुआ था। 1987 को। वेरी गुड। चलिए और कोई बताएगा कुछ? वो कौन थे? उत्तर प्रदेश में कुछ थे वो, बताइए बेटा। मैम वो उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री बने। वेरी गुड, 2 बार। चलिए वो कौन से प्रधानमंत्री थे, कौन से नंबर के थे, किसको? हाँ बताइए। मैम 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। चलिए और कोई बताए भाई, बताइए बताइए, कुछ भी बताइए, बहुत सारे पॉइंट हैं, बता दीजिए। अनुभव बोलिए बोलिए, कौन बता पाएगा? लाइए बताइए भाई, उठिए उठिए। 1952 में वे राजस्व से कृषि मंत्री बने। राजस्व और कृषि मंत्री बने। वेरी गुड। और कोई बताएगा कुछ भी? सबने जो है सबने पढ़ा है ना। हाँ चलिए बताइए। मैम जून 1951 में वो कैबिनेट मंत्री कैबिनेट मंत्री हाँ बने। हाँ हाँ, के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कोशिश कर रहे हैं, देखिए हमारे बच्चे कोशिश कर रहे हैं जानने की। चलिए आपने इतना ही याद रखा, ये बहुत अच्छी बात है। और कोई कुछ बताएगा? चलिए बता दीजिए, बताइए। वो पहली बार 1937 के छपरौली के उत्तर प्रदेश मैम विधानसभा में चुने गए थे। छपरौली विधानसभा में वो चुने गए थे। और कोई बताएगा? मई के पूर्व प्रधानमंत्री में चरण ली थी। सही से बता नहीं पा रहे हो, कोई क्लियर करेगा इनकी बात को? क्या बता रहे हो बताइए, आप बताइए। ये सही से बोल नहीं, बता नहीं पा रहे। हाँ 29 मई को चौधरी चरण सिंह पूर्ण तिथि के रूप में मतलब मनाया जाता। 29 मई को उनका स्वर्गवास हुआ था। इनका कहने का मतलब है 29 मई को 1987 को उनका स्वर्गवास हुआ था, उसको पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं, है ना। तो ये थी छोटी छोटी और मोटी जानकारी। चलिए और बताएंगे आप? चलिए बताइए। वेरी गुड। 1962-63 तक उन्होंने कृषि एवं वन मंत्री के रूप में कार्य किया। बहुत अच्छी बात है। और कोई कुछ बताएगा? चलिए चलिए, हाँ खड़े होइए फटाफट। अरे बोलिए, हाँ बोलिए। मैम उन्होंने 1965 में उन्होंने वन विभाग छोड़ दिया था। चलिए ये भी अच्छी जानकारी है। चलिए हाँ अनुभव। हाँ मैम इसके अलावा वो 1960 में अधिनियम मैम जोत अधिनियम लेकर के आया, जो कि किसानों के हित में था। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? किसानों का चैंपियन कहा जाता है। हाँ चलिए बैठिए, बहुत अच्छे। आप क्या बताने वाले थे बेटा? यही बताने वाले थे क्या, कुछ और है? प्रदेश के भूमि सुधार हाँ अधिनियम हाँ श्रेय उन्हें हाँ, उत्तर प्रदेश के भूमि सुधार अधिनियम का श्रेय मिस्टर चौधरी चरण सिंह, यानी जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे, उनको जाता है। वो जो है किसानों के लिए बहुत सारा कार्य किया,
इसीलिए तो उनको बहुत माना जाता है। किसान लोग उन्हें अपना भगवान भी मानते हैं और इसीलिए उनको चैंपियन कहा जाता है। तो ये बच्चों जानकारी अच्छी लगी आपको ना? आप भूलेंगे तो नहीं, क्योंकि 23 दिसंबर हमारा आने वाला है कल, है ना? तो हम लोग इसी रूप में उनको याद रखेंगे। क्या करेंगे? याद रखेंगे और उनका बर्थडे यानी जन्मदिन भी अच्छे से मनाएंगे, है ना? सभी सरकारी दफ्तरों में और कार्यालयों में सब कहीं मनाया जाता है, स्कूलों में मनाया जाता है, सब कहीं मनाया जाता है। उनको याद किया जाता है कि वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे, है ना? उसी तरह से हर किसी को होना चाहिए। तो ये थी जानकारी चौधरी चरण सिंह के बारे में, है ना बच्चों? चलिए, बहुत अच्छी बात, हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। वेरी गुड बच्चे।